So good evening again to everyone and welcome to today's class. So आज हम लोग कॉज एंड इफेक्ट डिस्कस करेंगे. दिस थिंग इज वेरी इजी. ये सबसे इजी है लॉजिकल रीजनिंग में अकॉर्डिंग टू मी. सो इसमें आपको दो चीज रहेगा, एक कॉज और एक इफेक्ट. इसका मतलब क्या है? कॉज का मतलब कारण, कॉज बने की कारण, ठीक है, रीजन. कॉज मतलब होता है रीजन और इफेक्ट मतलब क्या होता है? इफेक्ट मतलब होता है द कॉन्सिक्वेंस. उसके लिए कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? रिजल्ट. ठीक है, रिजल्ट. मतलब रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. देयर आर मेनी क्वेश्चंस, 10 से ज्यादा क्वेश्चन है आई थिंक. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एग्जांपल से समझने को ट्राई कीजिए कि ये है क्या एक्चुअली. कॉज मतलब होता है रीजन और इफेक्ट मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस. उसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पुलिस caught 5 men. Good evening, Sobi. The police caught 5 men red-handed with guns. ठीक है. फिर गन्स नहीं, फिर सपोज ये एक स्टेटमेंट है, मतलब पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा रेड हैंडेड बंदूक के साथ. जस्ट एक मिनट दीजिए. हाँ, जस्ट प्लीज 1 मिनट. ओके. सो इसमें क्या है? सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा कि पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा रेड हैंडेड विद गन्स, मतलब बंदूक के साथ 5 लोगों को पकड़ा. सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखता हूँ? सपोज द स्टेट पुलिस, सपोज द स्टेट पुलिस हैज, पुलिस के साथ हैव आएगा ना. स्टेट पुलिस हैव tightened security in the state borders. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द पुलिस कॉट 5 men रेड हैंडेड विद गन्स, मतलब पुलिस ने 5 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ा बंदूक के साथ. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द स्टेट पुलिस हैव टाइटेंड सिक्योरिटी इन द स्टेट बॉर्डर्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कौन सा आपको बताना है कि कौन सा रीजन है और कौन सा रिजल्ट है. तो कैन एनीवन टेल मी कि वन जो है, जो स्टेटमेंट वन है, ये कॉज है या फिर इफेक्ट है? प्लीज टेल मी इफ यू कैन. ट्राई ट्राई करो. आई थिंक यू कैन आंसर. वन इफेक्ट है तो टू क्या है? टू कॉज है कि इफेक्ट है? टू क्या है? टू कॉज है कि इफेक्ट है? देखो इनिशियली आपको मैं समझा देता हूँ. देखो इनिशियली कॉज इफेक्ट कैसे पता चलेगा. दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला था? पुलिस कॉट 5 men रेड हैंडेड विद गन्स, मतलब पुलिस ने 5 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ा है बंदूक के साथ. सेकेंड स्टेट, द स्टेट पुलिस हैव टाइटेंड सिक्योरिटी इन द स्टेट बॉर्डर्स. सिक्योरिटी क्यों टाइट किया? क्योंकि 5 लोगों को पकड़ा. 5 लोगों को जो पकड़ा, दिस इज द कॉज. ये रीजन है. इस रीजन के वजह से पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दिया. तो दिस इज द इफेक्ट. ठीक है. यू हैव टू सी. देखो एक एक होता है रीजन, एक होगा उसका रिजल्ट. एक होता है रीजन. यहाँ पे रीजन क्या है? कॉज. रीजन मीन्स कॉज. तो कॉज क्या है कि द पुलिस गॉट 5 men रेड हैंडेड विद गन्स. पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा रेड हैंडेड गन के साथ. ये कॉज है. उसका रिजल्ट ये है कि पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दिया. तो सेकंड वन इज द इफेक्ट. इज इट क्लियर? वन कॉज, सेकंड इफेक्ट. बुझी समझ तुम्हारे. आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस.
clear is it clear? You understood? Give you one more example. See, suppose यात में दूटा statement लिखी दो. Suppose first statement हो गया कि गुड इवनिंग प्रियंका. सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है कि स्टेटमेंट सोचना ही तो एक प्रॉब्लम है. सपोज द स्टूडेंट्स created lot a lot of mischief in the farewell party. सपोज ठीक है, ये एक सेंटेंस है कि द स्टूडेंट्स हैव क्रिएटेड a lot of mischief in the farewell party. और मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा कि सपोज द प्रिंसिपल has ordered teachers to look after passing out students. ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है कि द स्टूडेंट्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिस्chief, बहुत बदमाशी किया फेयरवेल पार्टी में. सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि द प्रिंसिपल इज ऑर्डर्ड टीचर्स टू लुक आफ्टर पासिंग आउट स्टूडेंट्स. मतलब जो लोग पास आउट होके जा रहे हैं उनको थोड़ा सा उनको मतलब देख के रखना है, प्रिंसिपल ने ऐसा बोला. तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि वन जो है वो कॉज है कि इफेक्ट है? वन कॉज है कि इफेक्ट है, और टू क्या है? टू कॉज है कि इफेक्ट है? टेल मी. वन को अच्छा किसी ने आंसर नहीं दिया. टू क्या है? कॉज है कि इफेक्ट है? और वन क्या है? टेल मी. सिंपल चीज है यार, एकदम इजी इजी एग्जांपल से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं. वन कॉज टू इफेक्ट. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट. आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए. स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स क्रिएटेड या वन कॉज एंड टू इफेक्ट. द स्टूडेंट्स क्रिएटेड ए लॉट ऑफ मिस्चीफ इन द फेयरवेल पार्टी. उसके वजह से प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया टीचर्स को दैट यू टेक लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स. तो रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्चीफ क्रिएट करते हैं. ठीक है, उसके वजह से प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया. तो वन कॉज है और टू इफेक्ट है. ठीक है, अपने मदर टंग में सोचिए. इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश का मीनिंग समझ के इंग्लिश को भूल जाओ, फिर अपने मदर टंग में सोचो. इट विल बी मोर बेनिफिशियल. ठीक है, इजी होता है इसको करना. देखो, कॉज एंड इफेक्ट से ना 3 to 4 मार्क्स आता है मेंस में हमेशा. ठीक है, पीओ मेंस में तो आएगा ही 3 to 4 मार्क्स, एंड इट्स वेरी इजी टू स्कोर. ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट बहुत इजी है, मतलब आपको देख के ही समझ में आ जाएगा. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, जैसे कि अगर सपोज मैं ये वाला स्टेटमेंट को यहाँ से मिटा देता हूँ, द प्रिंसिपल इज ऑर्डर्ड टीचर्स टू लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स. मैं सपोज इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द स्टूडेंट्स क्रिएटेड ए लॉट ऑफ मिस्चीफ इन द फेयरवेल पार्टी. द बस द स्कूल बसेस वेयर. कैन यू अंडरस्टैंड माय हैंडराइटिंग? हैंडराइटिंग समझ में आता है ना? हैंडराइटिंग प्रॉब्लम होने से बोलना तो तब मैं थोड़ा सुंदर से लिखने को ट्राई करूंगा. ठीक है ना? देखो, द स्कूल बसेस वेर इंस्ट्रक्टेड टू लीव एंड रीच स्कूल ऑन टाइम. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है. यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ये कंफ्यूज होगा कि आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ही आपको मतलब मजाक करने के लिए दे रहा हूँ. ऐसा नहीं है. देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला एक कॉज है. फर्स्ट वाला एक कॉज है कि स्टूडेंट्स ने मिसचीफ किया था फेयरवेल पार्टी में. लेकिन सेकेंड वाला जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट मतलब रिजल्ट. ठीक है, देखो, इफेक्ट मतलब रिजल्ट होता है. ये जो जो एक्शन लेंगे, कोई भी एक्शन लेते हैं, वो इफेक्ट होता है. और कॉज क्या होता है? उसके पीछे का जो रीजन है. ठीक है, तो स्कूल बसेस वेर इंस्ट्रक्टेड टू लीव एंड रीच स्कूल ऑन टाइम, ये एक इफेक्ट है. दिस इज एन इफेक्ट, लेकिन इस इफेक्ट का कॉज ये नहीं है. ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है जिसमें आपका आंसर होता है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द इफेक्ट. मतलब जैसे ऐसा रहेगा, वन इज द कॉज. सपोज वन इज द कॉज
and 2 is the effect, but they are independent. ऐसा भी रहता है कि आपको अलग एक इफेक्ट दे देगा, आपको कोई भी अलग चीज बोल देगा, ठीक है, कुछ भी अलग बोल देगा, आपको बोलेगा एक तरफ आपको लगेगा सन राइजेस इन द वेस्ट बोल दिया, फिर आपको और एक तरफ आपको बोल देगा किसी प्लेनेट के बारे में दूसरा, तो वो सब भी आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ट्राई टू रिलेट, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, हम लोग इजी से स्टार्ट करेंगे। आई विल स्टार्ट विद द वेरी इजी क्वेश्चंस, जस्ट लेट मी चेक एक बार। आप लोग एक काम कीजिए, फर्स्ट यू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इमीडिएट एंड मेजर कॉज लिखा है यहाँ पे, उससे घबराना मत, ठीक है, वो कोई उसका कोई मतलब नहीं है, वो सेम है, वो हमेशा रहता है। दो इवेंट है, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है वो बता रहा है, टेल मी। बताइए। ऑप्शन नंबर 3, event A is an effect but event B is not its immediate and major cause. Option number 1, A is the effect and B is its immediate and major cause. Absolutely correct. अरे देखो, इवेंट वन में क्या बोला, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू गोवा दिस समर, मतलब मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे इस बार गोवा जाना है, ठीक है, ये इवेंट वन है कि मैंने डिसाइड किया गोवा जाना है। इवेंट टू बोल रहा है कि दिस समर, देखो समर भी बोल दिया था, अगर यहाँ पे विंटर बोल देता तब अलग चीज है, समर भी बोला समर भी बोला, तो दिस समर मेरा ऑफिस जो है मुझे 3 डेज का पेड लीव दे रहा है गोवा में, गोवा में जाने का मुझे 3 डेज का पेड लीव दे रहा है, क्योंकि मेरा ऑफिस मुझे पेड लीव दे रहा है इसीलिए मैं जाऊंगा ना गोवा, सो ये कॉज है ना, ये कॉज है, ये इफेक्ट है कि नहीं। गोवा जाने का रीजन क्या है, क्योंकि ऑफिस ने 3 दिन का छुट्टी दिया ना, ये कॉज है। और इफेक्ट क्या है, मैं जा रहा हूँ गोवा, मैंने डिसाइड कर लिया जाऊंगा, ठीक है। तो बी जो है वो कॉज है और वन जो है, ए जो है वो इफेक्ट है, तो बी कॉज है और ए इफेक्ट है, मतलब ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द इवेंट, ए इज द इफेक्ट एंड इवेंट बी इज इट्स इमीडिएट एंड मेजर कॉज। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप इट इज क्लियर टू यू। आर यू गेटिंग द थिंग? समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, आप कैसे सोच रहे हो वही मैटर करता है। क्लियर है ना? एनी डाउट इन दिस वन? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? देखो, देखो ऑफिस ने जबकि 3 डेज का लीव दिया तभी गोवा जा रहे, तो कॉज वो है, कॉज मतलब रीजन, रीजन वो है, रिजल्ट क्या है, मैंने डिसाइड कर लिया मैं गोवा। कंटिन्यू करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। এটা क्वेश्चन হয়ে গিয়েছিল, एक क्वेश्चन हो गया था, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। দিস নেক্সট কোয়েশ্চেন কোনটো কৰিব পাৰা, এই কোয়েশ্চনটো চোৱাচোন, ইজি ইজি কোয়েশ্চনবোৰ আগত কৰো, দেন ডিফিকাল্টবোৰ লাষ্টত কৰি কিনে ক্লাছটো শেষ কৰি দিম। জাস্ট এক মিনিট, মই এটা মেসেজ দি দিওঁ। Okay, try to solve this question. Laptop manufacturing companies. So next time cut off কিমান হ'ব পাৰে মানে average basis
কিহৰ কাট অফ ক্লাৰ্কৰ কাট অফ এইবাৰ কিমান গ'ল 65 গৈছে ন নেক্সট টাইম 70 যাব 70 যাব নেক্সট টাইম বাঢ়িব কাট অফ বিকজ এইবাৰ সিট বহুত আছে সো কাট অফ কমাই দিলে বহুত মানে কি অসমততো বহুত সিট ন সেইকাৰণে কাট অফটো কম বাট নেক্সট টাইম কাট অফ বাঢ়িব 70 ক্ৰছ নকৰে 7 মই 75 যাব পাৰে দে বিকজ মোৰ টাইমততো 75 মানে আছিলে কাট অফ তাতছে বেছি ওপৰততো কেতিয়াও নাযায় পাৰিব আৰে 90 90 92 এটেম্প কৰিব পাৰিব ভালকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে জাষ্ট ইমান টাফ নহয়তো জাষ্ট স্পীডটোৱে লাগে স্পীডটো প্ৰেক্টিচ দি আহি যায় बोलो ये वाला एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन की होगा आंसर लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज which option will be correct according to you এতিয়াতো ক্লাৰ্কৰ পোষ্টত চেলাৰিও বহুত ইনক্ৰিজ হৈ যাব আগতকেতো বহুত বাঢ়িব 1 1 আৰু 3 okay so laptop manufacturing companies have recently increased the prices of laptops मतलब लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने लैपटॉप का प्राइस बढ़ा दिया ओके तो दिस इज ये तो ऑब्वियसली इफेक्ट है ये तो देख के ही पता चलता है ना इट इज ए रिजल्ट किसी चीज का प्राइस कर देना मतलब रिजल्ट होता है द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन लैपटॉप्स गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दिया ड्यूटी मींस जो लैपटॉप बनता है ना वहां पे गवर्नमेंट का भी शेयर रहता है সো যদি গভর্নমেন্টে নিজৰ শেয়াৰটো বঢ়াই দিয়ে নৰ্মেল কথা হয় যে যোনে ল্যাপটপ ম্যানুফ্যাকচার কৰিব হিউ প্ৰাইস বঢ়াই দিব না है कि नहीं समझ में आ रहा है ना देखो सपोज दिस इज द मैन्युफैक्चरर ठीक है दिस इज द मैन्युफैक्चरर ठीक है सपोज इन वन केस वन है सपोज इस केस में गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है दैट इज 50 रुपीज एंड ये मैन्युफैक्चरर प्राइस कितना बनाता है 100 रुपीज का मैन्युफैक्चर करेगा 50 रुपीज गवर्नमेंट ले जाएगा तो बचेगा कितना 50 ठीक है सपोज केस टू में गवर्नमेंट ने अपना ये बढ़ा दिया ड्यूटी बढ़ा दिया सपोज 75 कर दिया तो सो एज की मतलब ये सेम सेम मार्जिन रखने के लिए मैन्युफैक्चरर को भी अपना प्राइस 125 करना पड़ेगा ना सो दैट 125 माइनस 75 विल गिव यू 50 सेम रखने के लिए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना तो सिंपल चीज है कि अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाया मैन्युफैक्चरर को भी बढ़ाना पड़ेगा मतलब ये कॉज है दिस इज द कॉज द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन लैपटॉप्स ये कॉज है उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने प्राइस बढ़ा दिया सो टू इज द कॉज एंड वन इज द इफेक्ट सो टू इज द कॉज एंड वन इज द इफेक्ट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ठीक है थोड़ा सा रिलेट करो यू कैन गेट टू द राइट पॉइंट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट इजी है ओके चलिए नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन बाद में करेंगे विल गो विद डिफिकल्टी लेवल सी दिस ये वाला क्वेश्चन देखिए डू दिस ভিজিল মানে কি ভিজিল মানে যোনটো পুলিচৰ যোনটো হেৰি হয় সাৰ্ভেইলেন্স হয় ঠিক আছে মানে পুলিচে যোনটো মনিটৰ কৰিব হেতুৰ কথা কৈ আছে মনিটৰ जो करेगा वो उसका मतलब है विजिल ভাবি কিনে আনসাৰটো দিয়াচোন
1 is 2 is the cause. अच्छा 1 is the cause. सेंटेन्स খিনি ভালকে পঢ়ি লোৱাচোন তাৰপিছত দেছোৱা কিবা তো ইয়াত প্ৰবলেম আছে পুলিচ অথৰিটি হেজ ৰিসেন্টলি ইনক্ৰিজ দ্য ভিজিল মানে পুলিচে নিজৰ মনিটৰিংটো বঢ়াই দিলে ইনক্ৰিজ কৰি দিলে কেতিয়া মৰ্নিং আৱাৰ্ছত ওকে দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট পইণ্ট সো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো তো এফেক্ট হয় ডেফিনেটলি ফাৰ্স্ট পইণ্ট ইজ দ্য এফেক্ট 100% বিকজ পুলিচে কিবা একশন ললে সেইটো এফেক্ট হ'ব ঠিক আছে সেকেন্ডটো কজ হয় নে নাই সেইটো ডাউট আছে সেকেন্ডটোত কি লিখা আছে there has been a considerable reduction মানে reduction হন কিহত incidents of petty crimes ঠিক আছে মানে যোনটো ওকে ওকে কারেক্ট কারেক্ট ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড প্রিয়াক্ষী কারেক্ট অ্যাবসলিউটলি রাইট স্টেটমেন্ট 1 টু কজ হয় সেকেন্ড টু এফেক্ট হয় ভেরি গুড 1 টু এফেক্ট হয় पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली इंक्रीज द विजिल ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स माने पुलिस अथॉरिटी ने जब अपना मॉनिटरिंग बढ़ाया যেতিয়া পুলিশে গুড ইভিনিং প্ৰকাশ পুলিশে নিজৰ মনিটৰিংটো যেতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে ৰিডাকশন হ'ল ওকে সো কজ ইজ দিস ওয়ান দিস ইজ দ্য কজ এইটো কজ হয় এন্ড দিস ইজ দ্য এফেক্ট ঠিক আছে ভেরি গুড সুপার পুলিচ অথৰিটিয়ে নিজৰ যোনটো মনিটৰিং আছে ভিজিল আছে সেইটো ইনক্ৰিজ কৰিলে সেইটো দ্যাট ইজ দ্য কজ এন্ড তাৰ ৰিজাল্টত কি হ'ল ক্ৰাইমছ কমি গ'ল ওকে পুলিচে যদি নিজৰ মনিটৰিং ভিজিল সেইবোৰ বঢ়াই দিয়ে ভিজিলেন্স যদি ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে অবভিয়াসলি ক্রাইমস কমি যাব না ঠিক আছে সো 1 ইজ দ্য কজ 2 ইজ দ্য এফেক্ট ভেরি গুড অপশন 1 ইজ দ্য রাইট आंसर ओके यार मीनिंग यहाँ पे ये है कि पुलिस ने जब अपना विजिलेंस इंक्रीज किया अपना जो मॉनिटरिंग है उसको इंक्रीज किया उसके वजह से जो क्राइम्स है वो रिड्यूस हो गए ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन ऑप्शन 1 ओके कुंटू इफेक्ट किसी का माइक ऑन है शायद माइक सर आपका फिर से क्लास का मतलब हाँ क्या बोल रहे क्या बोल रहे हो बोलो बोलो सर आपका फिर से मतलब एकदम सीरीज कब से स्टार्ट होगा जो नया बैच हम बताएंगे मार्च से ही स्टार्ट होगा एक्चुअली कुछ चेंजेस है इसीलिए मैंने नहीं बताया बताऊंगा उनको थोड़ा टाइम दो एक दो दिन में श्योर हो जाएगा इसका आंसर क्या है इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर 1 ओनली प्रियाक्षी इज आंसरिंग क्या हुआ बाकी लोग सी यहाँ पे नीचे क्या है बिलो आर सम स्टेटमेंट्स मतलब एक ही स्टेटमेंट है विद देयर इफेक्ट्स ये इफेक्ट है दोनों ठीक है ये दोनों इफेक्ट है चूज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका इफेक्ट क्या क्या आ सकता है इसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है ठीक है क्या स्टेटमेंट है रिप्ड जीन्स आर द न्यू ट्रेंड इन द इंडियन मार्केट मतलब इंडिया का मार्केट में जो रिप्ड जीन्स है वो नया ट्रेंड है ठीक है नया ट्रेंड है रिप्ड जीन्स मतलब जो रिप्ड मतलब पता है ना आपको जो फटा हुआ जीन्स होता है वो नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछा है कि जो दो दो जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा मतलब एक इफेक्ट हो सकता है उसका कौन सा इफेक्ट हो सकता है पहला वाला बोला है रिटेलर्स हैव इंक्रीज द स्टॉक ऑफ रिप जींस इन देयर शॉप्स एब्सोल्युटली करेक्ट अगर डिमांड बढ़ जाएगा रिप जींस का तो रिटेलर्स स्टॉक बढ़ा देंगे ना ताकि ज्यादा बिकना चाहिए वहां सामान
उसके बाद बोला कि प्रोड्यूसर्स अर्न ए हायर प्रॉफिट फ्रॉम रीजन्स, ऑब्वियसली करेक्ट, ऑब्वियसली करेक्ट। अगर ट्रेंड में होगा कोई चीज तो प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो मैन्युफैक्चरर है, द वन हु इज मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि अगर कोई चीज ट्रेंड में है तो वो ज्यादा बिकेगा ना, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, सिंपल चीज है, तो दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ओके, इज इट क्लियर? ट्रेंड, अगर कोई चीज ट्रेंड में चल रहा है उससे जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी बहुत प्रॉफिट होगा, और ऑब्वियसली जो रिटेलर्स है वो भी अपना प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, डू दिस। वन इज द इफेक्ट, वन इज द इफेक्ट एंड टू इज द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब टू इज द कॉज। वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट। देखो, इवेंट वन क्या बोला, द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। मतलब इंपोर्ट मतलब जो सपोज ये हमारा कंट्री है इंडिया, और ये हमारा बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है, दिस इज द इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट बोला प्राइसेस घट गया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स ऑन इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग गुड्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर देगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स रिड्यूस कर देगा मतलब गवर्नमेंट अपना शेयर कम कर देगा, तो जो मतलब सामान आ रहा है वो भी कम दाम में बिक सकता है ना। हम जो बाहर से जो सामान आता है ना वो इतना ज्यादा दाम में क्यों बिकता है? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल इतना इतना ज्यादा क्यों है दाम, पर लीटर लीटर इतना ज्यादा क्यों है? बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का कस्टम्स बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कस्टम्स बहुत हाई रहता है, इसीलिए इसका दाम बहुत ज्यादा है। सिमिलरली फॉर एनी गुड दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, उसमें गवर्नमेंट का जो टैक्स रहेगा वो बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए उसका दाम ज्यादा रहता है। सपोज फर्स्ट केस में गवर्नमेंट का टैक्स है 100 रुपीज, और ये सामान का दाम है 200 रुपीज। सपोज गवर्नमेंट ने अपना टैक्स को रिड्यूस करके 50 कर दिया, तो वो सामान का दाम भी रिड्यूस होकर 150 हो जाएगा ना भाई। यही चीज बोला इसमें, इसका मतलब गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स करेगा, दिस इज द कॉज। और ये कॉज के वजह से क्या हुआ, प्राइस कम गया। तो सेकंड वाला कॉज है और फर्स्ट वाला इफेक्ट है, सेकंड वाला कॉज है और फर्स्ट वाला इफेक्ट है, दिस इज द इफेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड गोइंग। चलो, और भी है डिफिकल्ट क्वेश्चंस का भी करेक्ट आंसर देना। जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी व्हिच वन क्वेश्चन यू कैन डू नाउ। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। चलो, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आप लोगों के वहां पे भी बारिश हो रहा है क्या? इज इट रेनिंग आउट देयर? यस, ओके, इट्स गुड। বৰষুণ দিলে ভালো, বাট বাকি প্রবলেমগুলো বহুত বেয়া হয়ে যায়। টেল মি হোয়াট উইল বি দ্য আনসার ফর দিস।
एक्चुअली हम लोग क्या प्लान बना रहे थे कि अ, मतलब अभी क्या है कि जो ऑनलाइन कोर्स उसके बारे में सोचा था, तो उसमें प्रॉब्लम, ऐसा सीरियस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट मतलब ऐसा लगता है कि मतलब इनिशियल स्टेजेस में उतना प्राइस लेना भी ठीक नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कोर्स को फिर रिपीट करेंगे, बट नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द सेंस, मतलब फुल, जैसे फुल फ्लेजेड मोड में जो पढ़ाना होता है, जैसे कि सपोज एक चैप्टर में 6 दिन लगता है, 8 दिन लगता है, वैसे नहीं पढ़ाएंगे। एक चैप्टर में 1 से 2 दिन लगेगा, बट वी विल चार्ज वेरी लेस, बहुत कम चार्ज करेंगे, जस्ट फॉर द लाइव क्लास हम लोग चार्ज करेंगे। एंड द सेम वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा आफ्टर 2 days। सो जस्ट फॉर द लाइव लाइव क्लास विल चार्ज समथिंग, एंड इट विल बी वेरी मिनिमम, मतलब बहुत ही कम होगा, ठीक है। सो वो प्लान है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिकॉज यार ऑनलाइन में फुल कोर्स कराने का अभी हमारा उतना वो नहीं है, मतलब वी आर नॉट दैट फेमस नहीं है अभी हम लोग, सो उसमें कोई वो नहीं है। सी वी हैव, जो हमने देखा था, और आजकल मतलब असम में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एडीआरई की वजह से पीपल आर नॉट विलिंग टू गिव दिस बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स, वो एक प्रॉब्लम हो रहा है। सो फॉर दैट रीजन हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली एफर्ट तो एफर्ट होता है, और मतलब उसमें आपको भी फायदा रहेगा कि हम लोग विल चार्ज समथिंग विच इज लेस देन 500। उसमें आपको जस्ट लाइव क्लास जो होगा उस पे वो करना है, अगर आप इफ यू वांट टू व्यू द लाइव क्लास, उसके लिए हम छोटा मोटा कुछ पेमेंट लेंगे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो उस तरह से ही चलेगा। चलो वो सब छोड़ो, वो सब बाद में मैं आपको ग्रुप में वो सब बातें बताऊंगा बाद में आराम से। इसका आंसर दो जल्दी, दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे भी, आंसर बताओ। Tell me what will be the answer for this one. Confused between 2 and 5. 2 and 5 means 5 of some common cause. 2. 2 is the cause, 1 is the effect. Okay. See, this is actually थोड़ा सा अलग टाइप का है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। लेट मी सी। फेसबुक हैज अनाउंस्ड दैट इट विल चेंज इट्स नेम टू मेटा। फेसबुक अपना चेंज को मेटा कर देगा एंड फोकस ऑन बिल्डिंग द मेटावर्स। ये ऑब्वियसली इफेक्ट है किसी चीज का, ये तो इफेक्ट है ना, किसी चीज का तो इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है मुझे नहीं पता है, ठीक है। फेसबुक कोई एक्शन लेगा, वो अपना नाम चेंज कर देगा, फोकस करेगा मेटावर्स बनाने में, दैट इज द इफेक्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, द मेटावर्स इज ए वर्चुअल एनवायरनमेंट वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड डिजिटल कंटेंट यूजिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। ये जो है सेकंड स्टेटमेंट, ये तो मेटावर्स का डेफिनेशन है, ये मेटावर्स का डेफिनेशन है। ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर। एक साथ में कोई लिंक नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट का, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि फेसबुक चेंज कर लेगा, मेटा मेटा हो जाएगा और मेटावर्स बनाने को कोशिश करेगा। फेसबुक ने मेटा अपना नाम कब किया, कौन सा साल में, जस्ट 1-2 साल पहले किया ना, 2023 में किया ना। फेसबुक ने अपना नाम मेटा मेटा कब किया, 2023 में। लेकिन जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। सो ये दो स्टेटमेंट आपस में लिंक नहीं है। डोंट थिंक कि ये इसका कॉज है ये इसका इफेक्ट है, नो। ये स्टेटमेंट 2 कॉज और ये इफेक्ट नहीं है, ये दोनों ही इफेक्ट है, ये दोनों ही इफेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला देखो, स्टेटमेंट 2 जो है वो कोई कॉज नहीं है, वो डेफिनेशन है मेटावर्स का। तो डेफिनेशन क्या होता है, कोई इन्वेंशन का इफेक्ट ही तो होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन, आप कोई चीज का अगर डेफिनेशन दे रहे हो, उसके पीछे कोई कॉज रहा होगा, उसका ही आप डेफिनेशन दोगे। जो डेफिनेशन है वो भी एक इफेक्ट है, और फर्स्ट वाला तो इफेक्ट है ही। तो दोनों इफेक्ट है, बट दोनों आपस में लिंक नहीं है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। कॉमन कॉज का इफेक्ट नहीं है, दोनों कॉमन कॉज का इफेक्ट नहीं है। ये
ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो इफेक्ट है ये मेटावर्स डिस्कवरी का इफेक्ट है, कि किसी ने मेटावर्स को डिस्कवर किया होगा, उसके वजह से एक डेफिनेशन आया मेटावर्स का। फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है वो फेसबुक ने चेंज किया, मेटा करना चाहता है, वो फेसबुक का थिंकिंग है भाई। वो उसके फाउंडर ने सोचा होगा, उसका कॉज उसका अलग चीज है। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर है ना? ये क्वेश्चन इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू रिलेट करना है, ठीक है, आपको रिलेट करना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं। ठीक है, थिंक विथ ए ओपन माइंड, तब ज्यादा करेक्ट आंसर आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड कर दो यार, and अगर नहीं हुआ तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, ठीक है ना? ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉज। कॉज से हमको मतलब नहीं है, कॉज आपको पता ही नहीं है दोनों का कॉज क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेटा लिखा है तो मेटा, नो, समटाइम्स थिंग्स आर डिफरेंट। ऐसा क्वेश्चन आपको, अगर व्हेन यू गिव द, सपोज आपने पीओ एग्जाम का मेंस दिया, सपोज आपने कैट का एग्जाम दिया, ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश में बहुत पूछा जाता है, बहुत बहुत। सो ये जो इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपका रीजनिंग से ही इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में जो पीओ मेंस में इंग्लिश आता है या फिर कैट में जो इंग्लिश आता है, वो इंग्लिश बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का होगा। ठीक है, सी हियर, यहाँ पे जो स्टेटमेंट था इट इज वेरी इजी, बट अंडरस्टैंडिंग अलग है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। टेल मी, आराम से सोचो और आंसर दो। एक्चुअली थिंग थिंग इज दैट कि हमने एक्चुअली सोचा था कि हम वापस विल नॉट चार्ज फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। हमने एक्चुअली में ऐसा सोचा था कि इस बार भी एटलीस्ट ऑनलाइन में हम चार्ज नहीं करेंगे। बट एक्चुअली कोई चार्ज नहीं करने से ना कोई क्लास अटेंड नहीं करता है। दैट इज द प्रॉब्लम। सिर्फ आप लोग ही क्लास अटेंड करते हैं, मैंने आप लोग जैसा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स सच में लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, मैं खुद भी इतना डेडिकेटेड नहीं हूँ कि मैं कभी किसी ने फ्री क्लास ऑफर किया तो मैं उसको करूंगा रेगुलरली, वो भी रेगुलरली। आप लोग तो रोज क्लास करते हैं, देयर आर सम पीपल हु अटेंड क्लास डेली, सो इट्स वेरी गुड, it's very good. But most of the people, what they will do, they will not attend class unless you charge something from them. ठीक है, so that's why we have thought that we will charge at least a little penny amount, बहुत कम amount charge करेंगे, that will not मतलब आपको affect भी नहीं करेगा, so that is the aim। ठीक है, ऑप्शन टू आंसर बता रहे हैं आप लोग। आप लोग क्या बता रहे हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि टू कॉज है और वन इफेक्ट है। वेरी गुड यार, सही बोला, वेरी नाइस, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। देखो, स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है कि रिसेंट लॉ चेंजेस इन इंडिया हैव मेड इट पॉसिबल, मतलब जो रिसेंटली जो इंडिया में जो लॉ में चेंजेस हुआ है उसके वजह से क्या पॉसिबल हुआ है कि हम लोग अपने माँ के नाम को भी यूज कर सकते हैं। हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मदर्स नेम टू बी यूज्ड एज ए लेजिटिमेट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर। ठीक है, लेजिटिमेट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर मतलब आईडी में हम अपना मम्मी का जो सरनेम है उसको भी हम यूज कर सकते हैं आजकल, वो बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग पासपोर्ट और पैन कार्ड। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली इफेक्ट है। ठीक है, ये इफेक्ट है। इसका कॉज देखो सेकंड में दिया हुआ है, देयर आर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस दैट इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू विच अपहोल्ड जेंडर इक्वलिटी। इसका मतलब कि इंडिया जो है इंटरनेशनल कुछ कुछ ह्यूमन राइट्स और कन्वेंशंस होता है उसमें इंडिया एक पार्ट है,
ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कुछ ट्रीटीज होता है, ट्रीटीज मतलब कि बहुत सारे ग्रुप मिलके जब एक चीज में एग्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए ट्रीटी। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज और कन्वेंशंस में इंडिया पार्ट है, जिसके वजह से आजकल इंडिया में आप मतलब लॉ चेंजेस आया है कि आप अपने मम्मी के नाम को भी यूज कर सकते हैं आईडी में, ठीक है। और जो भी इंडिया जो ह्यूमन राइट ट्रीटीज और कन्वेंशंस में पार्ट है, वो लोग जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल टू यूज योर मदर्स नेम। सो ऑब्वियसली हमारा ये कॉज है, इंडिया इसमें पार्ट है, इसीलिए आप इंडिया में ये इफेक्ट देख सकते हैं, दिस इज द इफेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट। ये तो इजी था यार, आई थॉट ये सबको आंसर देना चाहिए था, दिस वाज वेरी इजी। चलो, ये वाला हो गया। आप लोग एक काम करो, और दो क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट लास्ट क्वेश्चन देता हूँ पहले, फिर लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे ये व्यू सोल्यूशन कहाँ से आ गया? ऑप्शन बी, टू इज द कॉज एंड वन इज इट्स इफेक्ट। ओके, ओके। पहला वाला क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ द कैनेडियन गूस। गूस एक एनिमल होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है कैनेडियन गूस का, दैट स्पीशीज दैट माइग्रेटेड टू द गल्फ ऑफ कैम्बे रीजन हैज डिक्रीज्ड सिंस लास्ट ईयर। मतलब जो भी कैनेडियन गूस था एनिमल, जो गल्फ ऑफ कैम्बे में चला गया था, उसका पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया। सो ये तो इफेक्ट है, ठीक है। देखो अभी नहीं बोल सकते, इट इज नॉट, मतलब वो जरूरी नहीं है कि इफेक्ट हो, यू हैव टू रीड बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम हो गया, मेन बात ये है। सेकेंड बोल रहा है कि द गवर्नमेंट सेट अप एन ऑयल फील्ड इन द गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे जहां से पॉपुलेशन कम हुआ, वहां पे गवर्नमेंट ने एक ऑयल फील्ड सेट कर दिया लास्ट ईयर, विच सीवियरली डिसरप्टेड द एनवायरमेंट इन द एरिया, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे में गवर्नमेंट ने एक ऑयल फील्ड सेट किया है लास्ट ईयर, जिसके वजह से कैनेडियन गूस का जो पॉपुलेशन है वो कम रहा है। सो दिस इज द कॉज एंड दिस इज इट्स इफेक्ट। मतलब स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज इट्स इफेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश, आपको समझ में आया ना क्यों ऐसा हो रहा है? सी, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वो लोग, दे विल प्ले विथ इंग्लिश, और कुछ नहीं कर सकते। सपोज सपोज मैं आपको यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट चेंज कर देता, सपोज मैं ऐसा लिख देता, दैट द गवर्नमेंट विल सेट अप एन ऑयल फील्ड इन द गल्फ ऑफ कैम्बे रीजन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तब लेकिन ये दोनों अलग हो जाता, देन दोनों का लिंक ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है कि पॉपुलेशन लास्ट ईयर डिक्रीज हुआ था, बट सेकंड में बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर कुछ सेट करेगा। सो उसमें कोई लिंक नहीं है, ठीक है। सो बी केयरफुल विद द इंग्लिश, इंग्लिश को अच्छे से समझना, बस उतना टफ नहीं है ये इजीएस्ट है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। सो एस की गवर्नमेंट ने एक ऑयल फील्ड सेट किया गल्फ ऑफ कैम्बे में लास्ट ईयर, उसके वजह से लास्ट ईयर से जो कैनेडियन गूस स्पीसीज है उसका पॉपुलेशन वहां पे रिड्यूस हो रहा है। दिस इज द थिंग, स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, डू द लास्ट क्वेश्चन देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
टेल मी, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे तो पढ़ के लग रहा है। टेल मी क्या होगा आंसर। प्रकाश, आपको लास्ट वाला समझ में आया ना, लास्ट में कहाँ पे गलती हुआ था। ऑप्शन ई आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। ओके, ऑप्शन बी स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड वन इज द इफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यार, करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, द थिंग इज इट्स राइट इन द मिडिल ऑफ आवर सीजन, मतलब हमारे सीजन के बीच में है, एंड विद द काइंड ऑफ डिमांड, जो उसका डिमांड है, देयर वुड बी फॉर, जहां मतलब इंडियन प्लेयर्स का जो डिमांड होगा, इफ यू अलाउड ऑल द इंडियन प्लेयर्स टू प्ले इन दिस फॉरेन T20 लीग्स, फॉरेन में जो 2020 लीग्स होता है, अगर हमने इंडियंस को वहां पे खेलने के लिए अलाउ कर दिया, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट बचेगा ही नहीं। ठीक है, আমার ইয়াত ডমেষ্টিক ক্ৰিকেট কেতিয়াও বাচি নাথাকে যদি আমি ফরেন T20 লিগছত আমার ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সক খেলিবলৈ এলাও কৰি দিও। our domestic trophy, the Ranji trophy would be finished, and that would mean test cricket would be finished। okay, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं बता सकते। नेक्स्ट वाला देखो, the timing of other leagues is also a major factor। ठीक है, अदर लीग्स मतलब बाकी लीग का जो टाइमिंग है वो मेजर फैक्टर है। their schedules largely clash with the domestic season in which the BCCI conducts over 2500 games। ठीक है, इसका मतलब सेकंड वाला में क्या बोल रहा है कि टाइमिंग का क्लैश होता है। ठीक है, मतलब एक तो बीसीसीआई का जो गेम होगा और एक जो फॉरेन T20 गेम्स होगा, एक तो बीसीसीआई का जो डोमेस्टिक गेम्स होगा जैसे कि रणजी ट्रॉफी, हजारे ट्रॉफी, ऐसे जो जो गेम्स होता है, उसका टाइमिंग और T20 का टाइमिंग क्लैश हो जाता है। ये कॉज है, दिस इज द रीजन कि मतलब वहां पे जो डिमांड है उसके वजह से इंडियंस हमारा अपने अपना क्रिकेट नहीं खेल पाते। क्यों नहीं खेल पाते, क्योंकि टाइमिंग एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है। द टाइमिंग इज आल्सो ए मेजर फैक्टर, देयर शेड्यूल्स लार्जली क्लैश। ठीक है, शेड्यूल क्लैश होगा तो खेल नहीं पाएंगे। सो दिस इज द कॉज, ये कॉज है। और उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो नहीं बच रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वाचिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। इफ देयर इज एनी डाउट यू आस्क मी। ओके।